क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि रजिया सुल्तान का एक और भाई हुआ करता था जिसका नाम था रुकनुद्दीन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जगमोहन पाठक और आप सभी लोगों का टीच मॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे। और गुलाम वंश में मैंने आपको बताया था कि जो इल्तुतमिश था, ठीक है, उसकी मृत्यु हुई थी 1236 ईस्वी में। उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1236 ईस्वी में हुई थी। और उसी का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। वो गद्दी पर 1236 ईस्वी में बैठा, लेकिन जनता, ठीक है, जो उसकी पब्लिक थी, जो दिल्ली की जनता थी, और रजिया सुल्तान जो उसकी बहन थी, उसके द्वारा विद्रोह करने पर उसके द्वारा क्या किया गया भाई? राजा बनने या शासक बनना जो है उसके द्वारा त्याग दिया गया, या फिर वो अयोग्य घोषित हो गया। और जैसे ही वो अयोग्य घोषित हुआ, उसके बाद 1236 में भाई गुलाम वंश की जो बागडोर थी वो किसके हाथों में आ गई? वो आ गई उसी की पुत्री, यानी इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान के हाथों में। ठीक है, रजिया सुल्तान के द्वारा रूल किया गया था 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक। आज हम मोटा मोटी के पूरा का पूरा गुलाम वंश के बारे में आज हमारी क्लास है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। किस किस वंश के बारे में? तो खिलजी वंश के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन आज रजिया सुल्तान और गुलाम वंश का जो पूरा का पूरा पूरी की पूरी हिस्ट्री है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। लिखिएगा, रजिया सुल्तान, लिखो, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की दिल्ली सल्तनत की दिल्ली सल्तनत की प्रथम और प्रथम व, ऐसे लिखना, प्रथम व एकमात्र महिला शासक थी। ठीक है, महिला शासक बनी। चलो, इसके द्वारा क्या काम किया गया? सबसे पहले लिखिएगा, रजिया सुल्तान ने, रजिया, लिखो, रजिया के द्वारा, ऐसे लिखिएगा, रजिया के द्वारा, लिखिएगा, रजिया के द्वारा एतगीन को, लिखिएगा, रजिया के द्वारा एतगीन को, लिखो जल्दी से, रजिया सुल्तान के द्वारा एतगीन को बदायूं का गवर्नर और अल्तूनिया, ठीक है, याद रखिएगा ये नाम, अल्तूनिया को भटिंडे का, जो हमें कहां पड़ता है भाई? हरियाणा में पड़ता है। रजिया सुल्तान के द्वारा एतगीन को बदायूं का गवर्नर और अल्तूनिया को भटिंडा का गवर्नर नियुक्त किया। क्या किया बेटा? तो रजिया सुल्तान के द्वारा दो काम सबसे पहले किए गए। उनमें से एक था जो एतगीन, इसको गवर्नर नियुक्त किया गया। इसका बदायूं का गवर्नर और अल्तूनिया था। कौन था? तो ये अल्तूनिया था। इसको भटिंडा, जो भाई हरियाणा में पड़ता है भटिंडा, उसका क्या बना दिया गया? गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, आगे लिखिएगा,
जो रजिया सुल्तान का एक और भाई हुआ करता था जिसका नाम था बहराम शाह। जिसका क्या नाम था बेटा? जिसका नाम था बहराम शाह। लिखिए रजिया के भाई का नाम, रजिया के क्या नाम था बेटा? तो लिख लीजिएगा बहराम शाह। बहराम, बहराम शाह। ठीक है, आगे लिखिएगा रजिया ने या रजिया के द्वारा, ऐसे लिखिएगा, रजिया के द्वारा एक और नाम है बेटा, याद रखिएगा इस नाम को, जिसका नाम है याकूत खान। याकूत खान को अमीर ए आखूर या अमीर ए शिखर, याद रखिएगा, रजिया के द्वारा याकूत खान को अमीर ए आखूर, आखूर बनाया गया, है ना। यहीं से एक छोटी सी स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही रजिया सुल्तान के द्वारा एतगीन को, भाई कहां का गवर्नर? तो बदायूं का गवर्नर, जो कभी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कभी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया गया था, वहीं यही रजिया सुल्तान एतगीन को क्या करती है बेटा? एतगीन को बनाती है बदायूं का गवर्नर या इक्तेदार, याद रखिएगा, गवर्नर या इक्तेदार बनाती है। इक्ता का मतलब क्या होता था? इक्ता का मतलब होता था लूट, है ना, लूटा हुआ सामान, याद रखिएगा। इक्तेदार का मतलब क्या हुआ करता था? उस लूट के सामान से टैक्स लेना, उस लूट के सामान से क्या लेना? टैक्स लेना। तो याद रखिएगा इस जगह पे रजिया के द्वारा एतगीन को बदायूं का इक्तेदार लिख लीजिए इस जगह, या फिर गवर्नर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जो ये अल्तुनिया था, अल्तुनिया क्या काम किया करता था बेटा? अल्तुनिया बचपन से, यानी भाई जैसे ही रजिया सुल्तान बड़ी हो रही थी और उधर अल्तुनिया भी बड़ा हो रहा था, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, तो अल्तुनिया बहुत अधिक प्रेम और प्यार किया करता था बेटा, किससे? रजिया सुल्तान से। किससे? रजिया सुल्तान से। लेकिन रजिया सुल्तान किससे प्यार किया करती थी? याकूत खान से। किससे प्यार किया करती थी बेटा? तो याकूत खान से प्यार किया करती थी। कौन? भाई रजिया सुल्तान। कौन प्यार किया करती थी? तो रजिया सुल्तान। चलिए मैं यहां से एक बार साफ कर रहा हूं और दोबारा से लिख रहा हूं यहां पे याकूत खान, ठीक है। रजिया के द्वारा याकूत खान, याकूत खान को क्या किया गया था? अमीर ए आखूर बना दिया गया। एक पोस्ट होती थी अमीर ए शिखर या अमीर ए आखूर, याद रखिएगा, ठीक है। इस पर भाई इसको जब आसीन किया गया तो जो गवर्नर बनाया गया था भटिंडे का, कौन? अल्तुनिया। अल्तुनिया एकदम ना जल गया अंदर से, और इसने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, बचपन से प्यार तो मैं कर रहा हूं, और जो याकूत खान है वो क्या है? वो तो गाना पता है कौन सा गाया है इसने? गाना इसी के द्वारा गाया गया था कि भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। अर्थात मैं जिस चीज पर डोरे डाल रहा था, लेकिन इधर प्रेम कहानी याकूत खान और भाई रजिया सुल्तान की चल रही थी, ठीक है। लिखिएगा अल्तुनिया के द्वारा 1240 ईस्वी में, ठीक है। कब? तो अल्तुनिया के द्वारा, यहां लिखो, अल्तुनिया के द्वारा 1240 में, 1240 में विद्रोह किया गया। विद्रोह किया गया। कहां पर किया गया बेटा? तो भटिंडे का ही बनाया था ना अल्तुनिया, ठीक है। जैसे ही इसके द्वारा हरियाणा में यह विद्रोह किया गया, इसी विद्रोह को रोकने के लिए, इसी विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान और याकूत खान, कौन? रजिया सुल्तान और याकूत खान दिल्ली से चले। कहां से? तो दिल्ली से चले और ताक रहे थे इन लोगों को। कौन बेटा? तो इन लोगों को अल्तुनिया बहुत अच्छे से देख रहा था कि किस तरीके से आएंगे, कहां आएंगे, किस तरीके से इनकी रहने सहने और आदि की व्यवस्थाएं सारी
होंगी। इन्हीं चीजों को देखते हुए रात का जो समय था, जब रात में ये लोग चला करते थे, तो जैसे ही कहीं पर शाम हो जाए या अधिक अंधेरा हो जाए तो वहीं पर अपने घोड़े वगैरह और सेना को रोक दिया करते थे कि भाई यहीं पर रुक जाओ, और कल जो सुबह जैसे ही अर्ली मॉर्निंग हम जब कल सुबह जगेंगे तब वहां के लिए हम प्रस्थान करेंगे या फिर चलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही रात थी और रात का फायदा उठाकर किसने बेटा, तो जो दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी की जो प्रथा शुरू की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, वही जो मैंने आपको बताया था दल चालीसा के जो लोग थे, जिसमें कितने लोग हुआ करते थे, जिसमें शामिल हुआ करते थे 40 लोग। कितने लोग बेटा, तो जिसमें शामिल हुआ करते थे 40 लोग। उन्हीं 40 लोगों के द्वारा भाई अल्तुनिया उनमें सबसे बड़ा था और सबसे ज्यादा भाई जो सपोर्ट कर रहा था किसको मरवाने में बेटा, रजिया सुल्तान को मरवाने में, उसी के द्वारा लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा रजिया सुल्तान। और लिखो बेटा, यहां लिखो रजिया रजिया सुल्तान और लिखो रजिया सुल्तान और याकूत खान की, याकूत याकूत खान की, रजिया सुल्तान और याकूत खान की अल्तुनिया के द्वारा, अल्तुनिया के द्वारा मृत्यु या मृत्यु की गई। ठीक है, मृत्यु की गई। चलो आगे लिख लो, टॉम्ब ऑफ रजिया कहां पर है, तो बठिंडा में ही है, याद रखिएगा इस चीज को। लिखो मकबरा, मकबरा कहां है बेटा, तो लिख लीजिएगा इसका जो मकबरा है वो कैथल जगह पड़ती है। कौन सी जगह पड़ती है, हरियाणा में एक जगह पड़ती है कैथल, कैथल हरियाणा। ठीक है, कैथल हरियाणा। चलिए लिखिएगा, वैसे लिख लो मृत्यु कब हुई थी, तो 1240 ईस्वी में लिख लीजिएगा। मृत्यु मृत्यु हुई थी बेटा 1240 ईस्वी में, किसके द्वारा, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं दल चालीसा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो दल चालीसा के द्वारा मृत्यु की गई थी। किसकी मृत्यु की गई थी बेटा, तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की मृत्यु की गई थी। आगे लिखिएगा 1240 से 1242 कौन बनेगा अगला शासक, अगला शासक बनेगा बहराम शाह, क्योंकि बहराम शाह की भी भाई मिली भगत कहते हैं ना, इन दोनों तीनों की मिली भगत थी। किस किस की, एतगीन की, आगे बोलिए मेरे साथ साथ, एतगीन की, अल्तुनिया की और बहराम शाह की, तीनों की तीनों तीनों इन तीनों लोगों की क्या थी, रणनीति थी किसको मरवाने में, तो रजिया सुल्तान को मरवाने में। लिखिए, यहां से मैं साफ कर रहा हूं और आगे लिख रहा हूं यहां पे भाई बहराम शाह। ठीक है, जल्दी से लिख लिया होगा ना ये, जल्दी से लिख लो बेटा, या पीछे करके लिख लेना। ठीक है, बाद में पीछे करके भी आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट कम करके और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर सकते हो। लिखिएगा बहराम शाह, बहराम शाह कब से लेकर कब तक, तो 1242 से लेकर, सॉरी 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक। ठीक है, 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक का जो पीरियड है, ये हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो बहराम शाह के बारे में पढ़ते हैं। लिख लीजिए, लिख लिया बेटा। चलो आगे लिखते हैं, इसके द्वारा बहराम शाह के द्वारा, बहराम शाह के द्वारा एक नई पोस्ट या नई उपाधि की
खोज की गई या फिर एक नई पदवी को बनाया गया। लिखिएगा बहराम शाह के द्वारा, बहराम शाह के द्वारा लिखिएगा नायाब ए मुमलकात, नायाब ए ठीक है, बहराम शाह के द्वारा नायाब ए मुमलकात, मैं यहां पे लिख रहा हूं पोस्ट, पोस्ट बनाई गई। ठीक है, चलिए लिखिएगा यह एक नया पद था जिसका प्रधान, लिखो यह एक नया पद था, कौन सा, नायाब ए मुमलकात। ठीक है, पद लिख लीजिएगा यहां पे या फिर पोस्ट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आनी चाहिए चीजें बस। लिखो इस पद का, ऐसे लिखिएगा, इस पद का प्रधान, इस पद का प्रधान एतगीन को, एतगीन को बनाया गया, बनाया गया। ब्रैकेट में आपके लिए मैं लिख रहा हूं दल चालीसा के ऊपर। ठीक है, केवल इतना समझ जाना कि ये जो पोस्ट बनाई गई थी ये किसके ऊपर बनाई गई थी, तो दल चालीसा के ऊपर। ठीक है, चलिएगा आगे लिखिएगा बेटा, आगे लिखिएगा बहराम शाह की हत्या, लिखिएगा बहराम शाह की हत्या इसी के भतीजे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि रजिया सुल्तान का एक और भाई हुआ करता था जिसका नाम था रुकनुद्दीन, जिसका क्या नाम था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जिसका नाम था, जो कि रजिया सुल्तान और दिल्ली के लोगों के द्वारा जिसको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसको शासक बनने से रोक दिया गया था, उसी का पुत्र हुआ था, है ना, याद रखिएगा। उसी के पुत्र के द्वारा किसकी हत्या की गई थी बेटा, बहराम शाह की हत्या की गई थी। किसकी हत्या की गई थी, तो बहराम शाह की हत्या की गई। लिखिएगा, लिखो यहीं से, बहराम शाह की हत्या, बहराम शाह की हत्या इसी के भतीजे, इसी के, इसी के भतीजे मसूद शाह, इसी के भतीजे मसूद शाह के द्वारा की गई। ठीक है बेटा, भाई बहराम शाह की हत्या किसके द्वारा की गई थी, इसी के भतीजे मसूद शाह के द्वारा की गई थी। लिख लीजिएगा मसूद शाह अगला रूलर बना। ठीक है, मसूद शाह क्या बना बेटा, तो अगला रूलर बना। चलो लिखो, दो रूलरों के बारे में और पढ़ना है, वैसे इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया है। रजिया सुल्तान से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दल चालीसा के ऊपर जो नया पद था उसका नाम क्या था, नायाब ए मुमलकात जो पोस्ट बनाई गई थी वो दल चालीसा के ऊपर बनाई गई थी। ठीक है, इतनी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, इससे ज्यादा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, टॉम्ब मकबरा याद रखना है आपको, मैंने आपको लिखाया है कि जो मकबरा है रजिया सुल्तान का, क्योंकि जो एग्जामिनर्स है ना बेटा वो इसी तरीके से चीजों को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं बने हैं और बने भी हैं तो कितनी बार उन क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है। एटलीस्ट आपका जो जितना भी सिलेबस है, ठीक है, उसमें से कम 30 से 40% कहूं मैं, तो भाई रिपीटेड क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल जाते हैं। और जब मैं आपको यहां पर एक एक क्वेश्चन कराऊंगा ना हिस्ट्री का, यकीन मानिएगा आप, आपकी DSSB और वनडे एग्जाम से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने यहां से ना कराया हो। जब मैं कम से कम आपके लिए DSSB, लेकिन दबा के शेयर करते रहिएगा बेटा, आपके लिए DSSB वालों के लिए 5 साल के पेपर, कितने साल के,
तो पिछले 5 साल के जितने भी टेट के पेपर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, सी टेट के पेपर हुए हैं, सुपर टेट का कोई पेपर हुआ है, डी ट्रिपल एस बी के दिल्ली में पिछले 5 सालों के जितने भी पेपर हुए हैं, राजस्थान में जितने भी पेपर होते हैं, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहीं पर करने वाले हैं। आप लोगों से निवेदन सिर्फ इतना सा है, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा बेटा, और हमें 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। उसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात, लाइव मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखिएगा मसूद शाह, इसके बारे में लिखिएगा। मसूद शाह कब से लेकर कब तक? तो बेटा ये था 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक। कब? तो 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक इसके द्वारा राज किया गया था। इसके बारे में खास ऐसा कुछ पढ़ने को हमें मिलता नहीं है, लेकिन लिख लीजिएगा। इसके बाद एक और रूलर बना, ठीक है, इसके बाद एक अगला शासक बना जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, इसके द्वारा भी 1242 से लेकर 1246 से लेकर 1246 47 तक ही लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके द्वारा राज किया गया। इसको गद्दी से उतार दिया गया क्योंकि ये एक अयोग्य शासक था। क्या था बेटा? तो ये एक अयोग्य शासक हुआ करता था। ठीक है, चलिएगा। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट आदमी था, ठीक है, एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट आदमी था उसके बारे में मैं यहीं पर लिख रहा हूं, जिसका नाम क्या था बेटा? जिसका नाम था बलबन। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था नसीरुद्दीन बलबन। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। जिसके द्वारा उपाधि धारण किसकी की गई थी? तो उलूग खां की उपाधि धारण की गई थी। किसकी उपाधि? उलूग खां की उपाधि धारण की गई थी। लिख लीजिएगा। यहां पे ऊपर से साफ कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर से साफ करिए देता हूं, उसके बाद हम लोग यहां पे लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखो वजीर कौन था इनका। ठीक है भाई, गुलाम वंश का वजीर कौन हुआ करता था? तो लिख लीजिएगा वजीर। जल्दी लिखो बेटा। वजीर का नाम क्या था? बलबन। क्या नाम था? बलबन। और अगर उपाधि की बात की जाए, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, इसको कौन सी उपाधि से धारण किया गया था या इसके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उलूग खां की उपाधि धारण की। उलूग खां की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी। चलिएगा, अगला वंश ही हम किसके नाम से जानते हैं? अगला वंश हम जानते हैं बलवनी वंश या बलवन वंश। ठीक है, जो इन लोगों का वजीर हुआ करता था उसका नाम क्या था? बलवन था। इसके द्वारा उपाधि धारण की गई थी। किसकी उपाधि धारण की गई थी? तो उलूग खां की उपाधि धारण की गई थी। और नसीरुद्दीन महमूद की हत्या, भाई नसीरुद्दीन महमूद की हत्या किसके द्वारा की गई? इस बलवन के द्वारा की गई थी। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद की जो हत्या 1246 से लेकर 1247 ईस्वी तक जो शासक बना, उसकी हत्या कराने में भाई किसका हाथ था? बलवन का हाथ था। ठीक है, यहां तक लिख लिया है। कोई परेशानी कैसी भी नहीं होनी चाहिए। मैं ऊपर से लेकर और नीचे तक पूरा का पूरा साफ कर रहा हूं और लिख रहा हूं यहां पर बलवनी वंश कब से लेकर कब तक चला बेटा? तो 1266 से लेकर, कब से लेकर कब तक? तो 1266 से लेकर और 1287 ईस्वी तक, जब कैमुर्स की हत्या की जाएगी। जब कैमुर्स की हत्या की जाएगी किसके द्वारा? फिरोज मलिक या गाजी मलिक के द्वारा। ठीक है, कैमुर्स कौन हुआ करता था? तो बलबन का जो नाती होता है ना, परपोत्र जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो होगा कौन बेटा? आगे चलकर जो हम कैमुर्स की बात कर रहे थे। लिखिएगा, यहां से मैं साफ किए देता हूं। ठीक है, लिखो।
लिखो बलवन, बलवनी वंश लिख लीजिएगा या फिर बलवन वंश, है ना, बलवनी वंश सही रहेगा। लिखो संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन। अगर इसके एक्चुअल नाम की बात की जाए, है ना, वैसे आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर इसके एक्चुअल नाम की बात की जाए तो बेटा मैं यहां पे साइड में ही लिख देता हूं बहाउद्दीन, ठीक है। इसका नाम हुआ करता था बहाउद्दीन। एक्चुअल नेम की अगर बात की जाए तो एक्चुअल नेम क्या था इसका? बहाउद्दीन। चलिएगा लिखिए, लिखो सबसे पहले, लिखिएगा सबसे पहले यहां पे लिखिएगा इसके द्वारा या इसने, इसने शासक बनते ही, शासक बनते ही तुर्कान ए चहलगानी जो दल चालीसा था, ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी और और दल चालीसा, दल चालीसा प्रथा को, प्रथा को खत्म किया, खत्म किया। चलो आगे लिखिएगा इसी ने दिल्ली में, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, मैं स्टार मार्क बना रहा हूं इसीलिए। लिखिएगा इसी ने दिल्ली में, इसी ने दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति चलाई, लौह एवं रक्त की नीति चलाई, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लिखो इसके द्वारा, इसके द्वारा, लिखो इसी के, इसी के द्वारा सिजदा और बाईपोस, इसी के द्वारा सिजदा और बाईपोस की प्रथा शुरू की गई, की प्रथा की प्रथा शुरू की गई। अच्छा बेसिकली सिजदा और बाईपोस होता क्या है, ठीक है। सिजदा का मतलब होता है झुक जाना और बाईपोस का मतलब होता है पूरा। जैसे किसी राजा के सामने जब पहले ये लोग जाया करते थे, है ना, तो जैसे बोलते ना कि जो राजा है राजा की जय हो, या फिर और जो भी शब्द हुआ करते थे, तो इसके द्वारा क्या किया गया, जैसे ही दरबार लगता था तो दरबार में सबसे पहले जब किसी को आना होता था, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सिजदा करेगा यानी झुकेगा और लंबा लेट जाएगा, ठीक है। राजा के सामने क्या होगा, वो लंबा इस तरीके से लेट जाएगा, इसी को कहा जाता था सिजदा और बाईपोस, ठीक है। आगे लिखिएगा इसने दो नए विभागों की, लिखिएगा बेटा इसके द्वारा, इसके द्वारा दो नए विभागों की, दो नए विभागों की स्थापना की गई, स्थापना की गई। कौन कौन सा विभाग था बेटा? नंबर एक राजस्व विभाग,
नंबर एक राजस्व विभाग, और नंबर दूसरा लिखिएगा बेटा सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा आगे। चलो सबसे पहले इसी को करो और मैं आगे आपको बात बताता हूं। अच्छा, जो राजस्व विभाग था, है ना, इसको कहा जाता था दीवाने विजारत। क्या नाम दिया गया है इसको? राजस्व विभाग को नाम दिया गया था दीवाने विजारत, और दूसरे को नाम क्या दिया गया था? दीवाने आरिज। क्या नाम दिया गए थे भाई? दीवाने आरिज। आगे ऊपर लिखिएगा 1200, आगे लिखिएगा बेटा, इन 1287 सेकेंड अटैक ऑफ मंगोल, ठीक है, सेकेंड अटैक ऑफ मंगोल ऑन दिल्ली, दैट टाइम, इस समय रूलर कौन था भाई दिल्ली का? तो इस समय रूलर था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन, जिसको हम बहाउद्दीन के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा, या इसने शासक बनने के बाद तुर्कान ए चहलगानी और दल चालीसा नामक जो प्रथा थी उसको खत्म किया। इसी ने दिल्ली में, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसी ने दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति चलाई थी। उसके द्वारा, इसके द्वारा भाई सिजदा और बाईपोज की प्रथा को शुरू किया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन भी कर दे कि सिजदा और बाईपोज की जो प्रथा है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, वो शुरू की गई थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। इसके द्वारा दो नए विभागों की भी स्थापना की गई थी। एक विभाग का नाम था राजस्व विभाग और दूसरे का नाम था सैन्य विभाग। राजस्व विभाग को दीवाने विजारत और दीवाने आरिज बोला जाता है सैन्य विभाग को। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे लिखिएगा 1287 ईस्वी में, लिखो बेटा, 1287 ईस्वी में 1287 में 1287 में मंगोलों के द्वारा, मंगोलों के द्वारा, लिखो, दिल्ली पर, दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली पर आक्रमण किया गया, दिल्ली पर आक्रमण किया गया, है ना। लिखिएगा, इस आक्रमण में लिखना, इस आक्रमण में इसी का पुत्र, ठीक है, नाम क्या है? शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद, ठीक है। इस आक्रमण में शहजादा मोहम्मद किसका पुत्र हुआ करता था? याद रखिएगा बेटा, ये शहजादा मोहम्मद पुत्र हुआ करता था गयासुद्दीन बलबन या बहाउद्दीन का। ठीक है, इस आक्रमण में शहजादा मोहम्मद मोहम्मद मारा गया, मारा गया। इसी के द्वारा, या बेटा इससे दुखी होकर, याद रखिएगा इस चीज को, कि इससे दुखी होकर भाई जो बहाउद्दीन था, जिसका नाम गयासुद्दीन बलबन था, या बलबन ही बोलते हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार, मैंने बहाउद्दीन लिख दिया है तो कोई बात नहीं। तो बलबन के पुत्र जिसका नाम क्या था? शहजादा मोहम्मद, वो इस आक्रमण में मारा गया था। ठीक है, लिखिएगा, अगर कब्र की बात की जाए, शहजादा मोहम्मद मारा गया और इसी से दुखी होकर बलबन की भी मृत्यु बेटा कब हो गई? बलबन की भी मृत्यु हो गई 1287 ईस्वी में। किसमें? 1287 ईस्वी में बलबन की भी मृत्यु हो गई, है ना। लिख लो, लिख लो यहीं पे, बलबन की मृत्यु, बलबन की बलबन की मृत्यु कब हुई? तो 1287 में। ठीक है, चलिएगा
आगे बात करते हैं कब्र के बारे में, कहां है? कब्र कहां है बेटा? तो लिख लीजिएगा दिल्ली मेहरौली पार्क। दिल्ली मेहरौली पार्क, ठीक है। चलो लिखना चाहो तो लिख लो 1287, ठीक है। 1287 से लेकर 1290 तक एक और शासक बना जिसका नाम था कैकुबाद, ठीक है। क्या नाम था बेटा? तो लिख लीजिएगा 1287 से लेकर और 1290 ईस्वी तक एक और शासक बना जिसका नाम था कैकुबाद। नाम क्या है? कैकुबाद। ये क्या है? बलवन का पौत्र, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं बलवन, ठीक है बेटा, बलवन लिख गया है लेकिन बलवन लिखो आप। बलवन का ये क्या हुआ करता था? ये पौत्र हुआ करता था। इसके इसकी जो हत्या की गई थी वो हत्या की गई थी गाजी मलिक या फिरोज मलिक के द्वारा, जिसको इक्तेदार कहां का बनाया गया था? जिसको या फिर जो इक्तेदार था पंजाब का, जो इक्तेदार कहां का हुआ करता था बेटा? जो पंजाब का इक्तेदार हुआ करता था। लिखिएगा इसकी मृत्यु, या कैकू, ऐसे लिखिएगा यहां कैकुबाद की मृत्यु, कैकुबाद की मृत्यु मृत्यु पंजाब के इक्तेदार, ऐसे लिखिएगा पंजाब के इक्तेदार, लिखिएगा मलिक फिरोज के द्वारा, मलिक फिरोज के द्वारा की गई, ठीक है। चलिए, की गई। और अगली डायनेस्टी, भाई कैकुबाद की मृत्यु होगी कहां पर? तो पंजाब का जो इक्तेदार था, कैकुबाद की मृत्यु पंजाब के इक्तेदार मलिक फिरोज के द्वारा की गई थी। और मलिक फिरोज जोकर आगे चलकर बेटा खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करेगा, उसके बारे में हम कल अच्छे से यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था रजिया सुल्तान से। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद भाई गुलाम वंश की या दिल्ली सल्तनत में इकलौती व एकमात्र शासिका बनी। कब से लेकर कब तक? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक ये भाई दिल्ली सल्तनत की शासक का रही या शासक बनी, ठीक है। इसके द्वारा भाई क्या काम किया गया था? तो अल्तुनिया को भटिंडे का इक्तेदार जैसे ही नियुक्त किया गया था और एतगीन को भाई बदायूं का इक्तेदार नियुक्त किया गया था या गवर्नर नियुक्त किया गया था, उसके बाद याकूत खान को इसके द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? तो अमीर ए आखूर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अमीर ए आखूर की उपाधि दी गई थी, लेकिन इससे भाई बहुत ज्यादा चिंतित था कौन बेटा? अल्तुनिया। अल्तुनिया शादी किससे करना चाहता था? रजिया सुल्तान से करना चाहता था, लेकिन रजिया सुल्तान किससे प्यार किया करती थी? याकूत खान से प्यार किया करती थी। फिर 1240 ईस्वी में भटिंडे में विद्रोह कर दिया गया, किसके द्वारा? अल्तुनिया के द्वारा। उसी विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए, उसी विद्रोह को समाप्त करने के लिए दिल्ली से कौन कौन चले थे? तो रजिया सुल्तान और याकूत खान चले थे। उन लोगों ने, ठीक है, किसके लोगों ने? तो अल्तुनिया के लोगों ने समय देखकर, जैसे ही रात का टाइम था, उन दल चालीसा के लोगों के द्वारा उन पर आक्रमण कर दिया गया और रात में ही भाई याकूत खान की मृत्यु करने के बाद रजिया सुल्तान को अरेस्ट किया गया, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। और उसके कुछ दिनों बाद रजिया सुल्तान को भी मार दिया गया। रजिया सुल्तान का जो टॉम्ब है, जो मकबरा है, वो कहां पर है? तो हरियाणा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कैथल। हरियाणा में क्या पड़ती है? एक जगह पड़ती है जिसका नाम है
कैथल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक मात्र 2 सालों के बाद ही भाई कौन बना शासक? बहराम शाह 2 सालों के लिए शासक बना था। यहां तक बात समझ में आई थी पूरी एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं थी, ठीक है। इसके द्वारा एक नई पदवी, बहराम शाह के द्वारा एक नई पदवी बनाई गई जिसका क्या नाम था? उसका नाम था नायाब ए मुमलकात। क्या नाम था? नायाब ए मुमलकात उसका नाम था। उसका जो प्रधान बनाया गया, वो प्रधान बनाया गया था एतगीन को। वो प्रधान किसको बनाया गया? एतगीन को वो प्रधान बनाया गया। और ये जो पोस्ट थी ये किसके ऊपर पोस्ट थी? तो ये बेटा दल चालीसा के लोगों के ऊपर ये पोस्ट हुआ करती थी। यहां तक सभी को एकदम अच्छे से समझ में आया था ना? अच्छे से समझ में आया था। बहराम शाह की जो मृत्यु की गई थी वो उसी के भतीजे, ठीक है, मसूद शाह के द्वारा भाई मृत्यु की गई थी। किसकी? तो बेटा बहराम शाह की, ठीक है। जो मसूद शाह था ये भी कुछ दिनों तक ही रूल कर पाया। उसके बाद इसकी अगला जो शासक बना था उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद, शायद, है ना? नसीरुद्दीन महमूद, हाँ, उसी का नाम था नसीरुद्दीन महमूद। 1240 से लेकर 1247 ईस्वी तक उसके द्वारा राज किया गया। लेकिन इनका एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था बहाउद्दीन बलबन, ठीक है। जिसका नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन जिसका नाम था, जिसके द्वारा 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक राज किया गया। 1287 में मंगोलों ने भारत पर या दिल्ली पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान इसका पुत्र शहजादा मोहम्मद इसमें मारा गया। बलबन इसी बात से दुखी होकर के मेरा पुत्र मारा गया है, उसकी भी मृत्यु या उसी दुख में ये भी चल बसा। जिसमें कब? तो 1287 ईस्वी में। इसकी अगर कब्र की बात की जाए तो दिल्ली मेहरौली पार्क में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा 1287 से 1290 तक कैकूबाद जो पौत्र का बलबन हुआ करता, बलबन का पौत्र हुआ करता था, ठीक है, जो जिसे हम नाती कहते हैं, है ना, वो बना। लेकिन कैकूबाद की हत्या या कैकूबाद की मृत्यु पंजाब का इक्तेदार हुआ करता था जिसका नाम था मलिक फिरोज। जिसका नाम क्या था बेटा? मलिक फिरोज। इसके द्वारा इसकी हत्या की गई और मलिक फिरोज ने ही अगला जो वंश होगा उस खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की गई थी बेटा, ठीक है। एकदम याद रखोगे, एकदम याद रखोगे, ओके। मलिक फिरोज याद रखना है, ये नाम भूलना नहीं है, ठीक है। यही जो आगे चलकर पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया पर ये लोग आगे चलकर अटैक करेंगे और इन अटैकों में क्या क्या होता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। क्लास कैसी लगती है कमेंट करके बेटा जरूर बताइएगा। आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा DSSB का, ये मेरा वादा है, ठीक है। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।